खबर देहरादून से है, जहां वीर शहीद केसरी चंद युवा समिति के अध्यक्ष धवजवीर सिंह ने बताया कि 1 व 2 नवंबर को आज़ाद हिंद फौज के नायक केसरी चंद, जिनका जन्म 1 नवंबर 1920 को ग्राम सभा तहसील चक्राता जनपद देहरादून जोनसार बावर में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई थी। इसके पश्चात देहरादून में आगे की इन्होंने पढ़ाई की थी। ब्रिटिश सेना में सूबेदार के पद पर यह भर्ती हुए थे, लेकिन अंग्रेजों के विरुद्ध इन्होंने आज़ाद हिंद फौज में इनको जाने का मौका मिला था। अंग्रेजों का विरोध करने के कारण ब्रिटिश हुकूमत ने उन पर मुकदमा दर्ज करके 3 मई सन 1945 को फांसी की सजा तय की थी। उन्होंने बताया कि समिति विगत वर्षों से केसरी चंद जी का जन्मोत्सव कार्यक्रम आयोजित करती आ रही है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी की टीमें भी इस बार प्रतिभाग करेंगी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी होगा, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम का आयोजन वीर शहीद केसरी चंद युवा समिति कर रही है। यह कार्यक्रम देहरादून के पवेलियन ग्राउंड में 1 व 2 नवंबर को आयोजित होगा। देहरादून से हमारे संवाददाता अभिनव नायक की रिपोर्ट। आप सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करते हैं। सर, आगामी 1 व 2 नवंबर को स्थान पवेलियन ग्राउंड में आज़ाद हिंद फौज के महानायक केसरी चंद जी का जन्मोत्सव आयोजित किया जा रहा है। हमारी जो समिति है वीर शहीद केसरी चंद युवा समिति, विगत 2008-9 से इस कार्यक्रम को राजधानी के अंदर आयोजित कर रही है। केसरी चंद जी ने अपना जीवन सर्वोच्च न्यौछावर किया देश की आज़ादी के लिए। 1 नवंबर सन 1920 को ग्राम क्यावा तहसील चक्राता जौनसार बावर और जनपद देहरादून के अंदर आपका केसरी चंद जी का जन्म हुआ था। उसके पश्चात उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो थी वो गांव में ही प्रारंभ की और उसके पश्चात आगे की जो पढ़ाई थी वो देहरादून में की। उसके पश्चात उन्होंने अंग्रेजी सेना में सूबेदार के पद पर कार्य किया। लेकिन देश भर के अंदर जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो सुभाष चंद्र बोस जी के आह्वान पर उन्होंने अंग्रेजों की सेना को छोड़ करके आज़ाद हिंद फौज की साथ वो जुड़े और देश को आज़ाद कराने में अपना योगदान करने लगे। अंग्रेजों ने उनको गिरफ्तार किया, बाकायदा उन पर मुकदमा चलाया गया और 3 मई सन 1945 को उनको दिल्ली के अंदर फांसी की सजा दी गई। जौनसार बावर, जैसा कि आप जानते हैं, एक जनजातीय क्षेत्र है। उस क्षेत्र से निकल करके आज़ादी की लड़ाई में प्रतिभाग करना और जौनसार बावर के नाम को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने में केसरी चंद जी का एक बहुत बड़ा नाम है। ये हमारे पूरे उत्तराखंड, पूरे क्षेत्र के लिए एक नज़ीर है और कहा भी जाता है कि जो शहीद होते हैं उनका जो जीवन होता है, हम समझते हैं आज अगर हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं तो ये इन जैसे रणबांकुरों की ही देन है जिनके वजह से हमको आज़ादी मिली। इसी को मद्देनज़र रखते हुए वीर शहीद केसरी चंद युवा समिति में आप जो चेहरे देख रहे हैं ये सभी हम जौनसार बावर क्षेत्र के लोग हैं और हमने देहरादून में आकर के युवाओं ने प्रण किया कि हम क्यों ना केसरी चंद जी के नाम से एक समिति का गठन करें। इसके लिए मैं विशेष रूप से एक नाम हमारे क्षेत्र के क्रांतिकारी मुन्ना राणा जी, भारत चौहान जी, इंदर सिंह नेगी जी, कलम सिंह चौहान जी, ये तमाम ऐसे लोग रहे जो इसको अपने स्तर से इस कार्यक्रम को आयोजित करते आ रहे थे। लेकिन इस कार्यक्रम को थोड़ा और आगे और भव्य स्तर पर हमने आयोजित किया। इसलिए हम पवेलियन ग्राउंड में 2014 से कबड्डी और सांस्कृतिक का एक महाकुंभ आयोजित करते आ रहे हैं, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के कबड्डी के खिलाड़ी आते हैं और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसमें हमारे यहाँ के जितने भी लोक कलाकार हैं वो उसमें प्रतिभाग करते हैं। हिमाचल से विक्की चौहान जी एज ए आमंत्रित अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में रहेंगे और भारतीय कबड्डी टीम के जो कप्तान हैं अजय ठाकुर जी, वो हमारे इस कार्यक्रम में रहेंगे। 2 नवंबर को कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी उपस्थित रहेंगे।